जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग देखेंगे 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीयूईटी जनरल टेस्ट। तो कल आप लोगों का पेपर है 15 मई 2024। तो ये कल के पेपर के लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके और करंट अफेयर्स होंगे उसको देखेंगे। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए और जल्दी से हो सके तो इसको ध्यान में इसको कर लीजिएगा इन वीडियो को। और क्वेश्चंस बहुत ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन में ही आपके क्वेश्चन फंसे, है ना। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, यानी टोटल कितने स्थलीय सीमा भारत देशों के साथ। स्थलीय सीमा, देखो स्थलीय सीमा का मतलब क्या है, जहां से जो चलने वाला है उसको स्थलीय सीमा कहा जाता है। ऐसे तो समुद्री सीमा भी है। तो देखो पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब कुछ ऐसे देश हैं जहां पर भारत की स्थलीय सीमा देशों को साथ लगती है। आइए देखते हैं, एक मिनट। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने के लिए निम्न में से कौन अधिकृत है। तो विधानसभा दोस्तों होती है राज्यों में। तो राज्यों में सबसे प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल ही विधानसभा को विघटित कर सकता है, जिस प्रकार से लोकसभा को राष्ट्रपति कर सकता है ना। याद रखिएगा, विधानसभा हर राज्य की होती है। जैसे यूपी विधानसभा, तो यूपी विधानसभा में कुल कितनी सीटें, तो 403 सीटें। विधायक मतलब टोटल कितने हैं, 403 है। तो याद रखिएगा, विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है। कहाँ की सीमा को जीरो लाइन भी कहा जाता है। तो देखो त्रिपुरा भारत का एक राज्य है और एक और देश है बांग्लादेश। इन दोनों की सीमा लग को जीरो लाइन यानी शून्य लाइन भी कहा जाता है, शून्य रेखा भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हैग में, द हैग में, जो कि नीदरलैंड देश में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यह शहनाई क्षेत्र से संबंधित है। यह बनारस के थे, है ना। और इनको भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, ये भारत रत्न पाने वाले भी व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। शहनाई क्षेत्र से थे, ठीक है, शहनाई वादन करते थे ये। अगला जो क्वेश्चन है वो केंद्र सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो सन 2008 में, नवंबर 2008 में गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगर 8 के आसपास आपको ऑप्शन में न दिखे तब 2009 मारिएगा, ठीक है। याद रखिए, अगर ऑप्शन न दिखे 8 का तब। किस पदार्थ को ब्राउन पेपर भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राउन पेपर दोस्तों जूट को कहते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का रिक्त पद हो गया, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया गया, और कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति का पद आ जाना चाहिए, यानी राष्ट्रपति चुनाव हो जाना चाहिए 6 महीने के भीतर। 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति के जो रिक्त पद है यानी खाली स्थान है उसको भर देना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी याद करेंगे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं पूछ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं पूछ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पूछ रहे हैं। इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी। दोस्तों हैदराबाद में हुई थी। 216 फीट का ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में, अमेरिका। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के अहमदाबाद में, याद रखेंगे। भारत में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं। तो छत्तीसगढ़ वह राज्य है जहां पर मानक समय रेखा और कर्क रेखा, जैसे कर्क रेखा विश्व में, जैसे ये मान लीजिए विश्व, तो कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। तो ये बोल रहा है कि मानक समय रेखा और किस स्थान पर। तो भारत में जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां से जब कर्क रेखा गुजरती है तो वहां मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों आपस में मिलते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार, यानी कि सेना की बात हो रही है, तो सेना में सबसे बड़ा जो है वो परमवीर चक्र है, ठीक है, याद रखेंगे। जो सबसे बड़ा, जैसे भारत का सबसे नागरिक अवार्ड कौन सा है सबसे बड़ा, तो भारत रत्न है। फिर भारत रत्न के बाद कौन सा है, तो हम लोग याद रखेंगे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री। तो सबसे छोटा पूछेगा तो पद्मश्री, सबसे बड़ा पूछेगा तो भारत रत्न, ये सब याद रखिएगा। किस स्थान पर होमी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय स्थित है। तो ट्राम्बे एक इलाका है महाराष्ट्र में, मुंबई में ट्राम्बे। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे झंडे को अपनाया। तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया। एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है। तो नौकायान जो होता है, जो कि ओलंपिक का खेल भी, हालांकि ओलंपिक आने वाला है 2024 में, याद रखेंगे हम लोग, पेरिस ओलंपिक। तो एडमिरल कप नौकायन से संबंधित है। सार्क का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कमेंट में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको आपको बताया जा चुका है क्लास में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो भैया, 19 दिसंबर 2000 को 1987 उस तारीख की स्मृति में, जिस दिन राष्ट्रों ने ओजोन परत को नष्ट करने वाले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये सब भूल जाएंगे, 19 दिसंबर बस याद रखेंगे, और ये सब
काट देंगे। आप याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ये थोड़ा सा ऐड हो गया है, और 19 दिसंबर इसको याद रखिएगा बस। ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज, तो स्पीसीज मतलब आप सभी लोग जानते हैं प्रजातियां, ऑरिजिन मतलब जिसका उद्भव हुआ, तो डार्विन ने ये जो मानव का क्रम है वो बताया है, तो डार्विन ने ये पुस्तक लिखी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्र वाक्य है ना, नेशनल सेंटेंस, दैट इज वो कहाँ से लिया गया, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें याद रखिएगा आप लोग 1989 में 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 साल पहले दे सकते थे वोट, लेकिन अब 18 साल के लोग वोट देते हैं, है ना। देश में चुनाव चल भी रहा है, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1989 में। कब हुआ, कैवे संविधान संशोधन 61वें। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सीवी रमन, सीसी हो गया ये, वी कर दीजिए। सीवी रमन जो किस विषय में नोबेल पुरस्कार, तो सबको पता है फिजिक्स में मिला, भौतिकी में, रमन इफेक्ट के लिए, लेकिन कब मिला, 1930 में मिला। अब नोबेल पुरस्कार भारत में सबसे पहले किसको मिला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला, गीतांजलि उनकी रचना के लिए मिला, 1913 में ही मिल गया था सबसे पहले। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या को निश्चित सीमा तय कर दी गई, 51वें संविधान संशोधन, यानी 51वां जो संविधान संशोधन था, इसमें यह कह दिया गया कि जो मंत्रिमंडल में मंत्री लोग रहेंगे वो एक लिमिट मात्रा में, अच्छा कितने लिमिट मात्रा में रहेंगे, तो जितना आपकी पार्टी सीट जीती होगी। जैसे भारत में टोटल लोकसभा, देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है तो हम लोकसभा की बात करेंगे क्योंकि केंद्र सरकार तो वही है लोकसभा। तो 543 का जितनी भी आपकी सीट, टोटल सीट कितनी, 543, यानी चुनाव कितने पर होगा, 543 पर। अब सपोज कीजिए बहुमत है 270 प्लस का और कोई पार्टी का 280 आ जाता है, तो जितना भी आएगा वोट, जितना भी वोट आएगा उसके 15% लोगों को ही अधिक से अधिक आप मिनिस्टर बना सकते हैं। मतलब अब 280 का अगर आप 15% निकालेंगे, 15%, ठीक है, इसको इससे काट दीजिए, या फिर आप सीधे सीधे 280 है तो उसका 28 हो गया 10%, ठीक है, 28 का आधा 14 हो गया, 28 4 32 10 42, टोटल आपके 42 मंत्री बनेंगे। ठीक है, जैसा कि ये निश्चित कर दिया गया, यानी 15% से ज़्यादा आप नहीं बना सकते मंत्रियों को, क्योंकि खर्च ज़्यादा होता है मंत्रालय देने में भी और पैसा देने में भी। तो भैया फालतू खर्च नहीं होगा, जितनी भी आपकी सीट जीतेगा आप अधिकतम 15% बना सकते हैं बस। विधि दिवस जिसको संविधान दिवस भी कहा जाता है वो 26 नवंबर को लागू, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 26 नवंबर को हमारा संविधान 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 2 महीने का वेट किया गया और 26 जनवरी को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी वो दिन था जब 1930 में पहली बार हम लोगों ने संविधान ये स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, इसलिए उस दिन हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में कम से कम कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी पहला बैठक शीतकालीन, दूसरा अगर मान लीजिए शीतकालीन बैठक है तो अगला क्या होगा, ग्रीष्मकालीन होगा, तो उसमें 6 महीने का अंतर नहीं आ जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर बैठक हो जानी चाहिए लोकसभा में। स्ट्रगल इन माई लाइफ, यानी माई स्ट्रगल यहाँ पर होगा, माई स्ट्रगल माई लाइफ, इन माई लाइफ, तो इसको याद रखिएगा। इसको नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी बने, लगभग 32 साल जेल में रहे, उन्होंने लिखा है माई स्ट्रगल माई लाइफ या स्ट्रगल इन माई लाइफ। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो अंग्रेजों ने निकाला था, क्योंकि लगभग लगभग 70% जो नियम है वो हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए हुए हैं, ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था भारतीयों के हित में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम लोगों ने यहाँ से उठाई है, इसीलिए भारतीय संविधान का इसको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखा है चित्तरंजन दास जी ने, यानी CR दास जी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो अनुच्छेद 256 के तहत जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल की गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे सकती है। अगला, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई, तो रोलिंग प्लान यानी ईयर प्लान, तो जनता पार्टी के मोरारजी देसाई जी के द्वारा, यानी 1974 से 1978, यही वाला वो 5वां पंचवर्षीय योजना जो पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप लागू कर दिया था इंदिरा गांधी ने, और पूरे देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू कर दी थी, जिसको हम लोग हिंदी में आपातकाल कहते हैं।
आपातकाल को 3 अनुच्छेद द्वारा 352, 356 और 360 के द्वारा लागू किया जाता है। देश में आपातकाल 352 के अंतर्गत, यानी 25 जून 1975 को लागू कर दिया गया आपातकाल, और उस चक्कर में ये पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई और कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई, जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने 79 और 80 में, यानी कि 79 और 80 ईयर प्लान चलाया, यानी रोलिंग प्लान इसको कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था? तो दोस्तों शाहजहां जी के द्वारा, यानी शाहजहां ने ही दिल्ली का लाल किला बनाया था, जिसने ताजमहल भी बनवाया था। शतरंज के बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो 8 अट्ठे 64, 8 इधर से 8 इधर से, याद रखेंगे 64 होते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुसूची के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुसूची 8वीं। कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है राष्ट्रीयकृत भाषा? तो 22 है दोस्तों। अनुच्छेद 343 से 351 अनुच्छेद है, अनुसूची है 8वीं और टोटल 22 भाषाओं को राष्ट्रीयकृत भाषा माना गया। आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अंग्रेजी में अगर लिखे तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी में भी प्रश्न पूछ सकता है। ये गांधी जी का पुस्तक है। किस वर्ष भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई? तो 1924 में। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुलट्रम भूटान देश की मुद्रा है, गुलट्रम भूटान देश की मुद्रा है। दिल्ली के लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? 2007 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, UNESCO, यूनाइटेड नेशन ऑफ, यहां देखिए यूनेस्को। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके कुछ छल्ले बने होते हैं। ये एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 2 महाद्वीप नहीं है इसमें, अंटार्कटिका और 2 अमेरिका, तो इसे यही हो गया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका नहीं है। 5 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम था कर्णव मल्लेश्वरी। याद करिए, भारतीय महिला खिलाड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का थीम क्या है? तो सतत यात्राएं कालातीत यादें, यानी कंटिन्यूअस जर्नी, और पास्ट की जितने भी मेमोरीज हैं, इसको अंग्रेजी में भी दे सकता है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय गेंदबाज को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया? तो मोहम्मद शमी जी को दिया। गणतंत्र दिवस 2024 में भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी उस थीम का था भारत की जननी, लोकतंत्र की जननी भारत है, उसको संस्कृति मंत्रालय ने जारी किया था, गणतंत्र दिवस का थीम। हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 आया और उसको जारी किया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, मैंने राष्ट्रीय उद्यान वाले टॉपिक में समझाया, नहीं आपको अगर पता है तो जितने भी टॉपिक हमने जीके के कवर किए हुए हैं और करंट अफेयर्स के, वो इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, आप देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा चैनल के। स्विस संगठन एआईआर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित राजधानी दुनिया की नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी। हाल ही में किसे रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो रूस में नया राजदूत हमारे गए विनय कुमार जी। ये सब करंट अफेयर से याद रखेंगे। किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तरकशी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो कटक का एक चांदी तरकशी है, उसको मिला हुआ है। आई होप दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इसको जल्दी से याद कर लीजिए और अगले 50 क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। आप सभी लोग का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जनरल टेस्ट में आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके कल आइए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीयूटी एग्जाम जनरल टेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।